हम करेंगे आरआरबी ग्रुप डी, जो आपका बहुत जल्द ही एग्जाम होने वाला है। उस आर के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज डे फर्स्ट है और सारे क्वेश्चन हमने आरआरबी ग्रुप डी में जो एग्जाम ओरिएंटेड है केवल में ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिख भी रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखाए गए हैं सारे आर ग्रुप उसमें रेलवे में पूछे गए हैं, कोई ग्रुप डी में है, कोई ग्रुप सी में है, एएलपी एनटीपीसी वगैरह के। तो सारे ग्रुप डी के पीवाईक्यूज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्किप मत करना, पूरी क्लास देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल 163 फैक्टोरियल 163 में शून्य की संख्या है, और ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो करिए भाई, फैक्टोरियल सॉल्यूशन कराते हैं पहले सवाल का। फैक्टोरियल 163 फैक्टोरियल 163 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ये होता है कि भाई फैक्टोरियल में यदि कोई नंबर है, मान लिया 5 है तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, कम करके लिखते जाएंगे मल्टीप्लाई में, कब तक? जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो इसमें जो इसका आंसर निकलेगा उसमें शून्य कितने होंगे ये आपको बताना। अब बहुत बड़ा नंबर है, आप प्रोडक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप लोगों को एक चीज पता है कि शून्य कब बनता है। शून्य 5 और 2 से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो 163 नंबरों में 5 कितनी बार आएगा ये हम पता कर सकते हैं, और जितनी बार 5 आएगा उतनी ही बार शून्य आएगी, ठीक है। तो चलिए, आपको बहुत आसान तरीका क्या है, 163 को 5 से डिवाइड कर देना है। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 5 3 15, 5 2 10। रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना है, केवल आपको क्यूसेंट पर ध्यान देना है। 32 आ गया। अब जो 32 आया उसे फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30। रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना है। अब जो 6 आया दोबारा फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 5, ठीक है। उसके बाद 1 को आप 5 से डिवाइड कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो आपका जितना भी ये क्यूसेंट आया है उन सबको ऐड कर दो, 32 और 6 38 और 1 39। तो 39 आपके 5 आएंगे, तो इसलिए शून्य भी कितने होंगे? 39 ही होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आप लोगों की समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप लोग। 120 के भाजकों की संख्या क्या है? 120 के भाजकों की संख्या क्या है? ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। भाजकों की संख्या आप कैसे निकालते हैं? 120 के भाजकों की संख्या, ठीक है। भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 120 के। जब आप 120 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 120 के भाई प्राइम फैक्टर करो, कितना आएगा? एक तो भाई आपका 3 5 जा 15, और 15 8 जा 132, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपका आएगा, ठीक है। और 8 को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो पावर होती है, ठीक है, उनमें एक प्लस करते हैं और प्रोडक्ट कर देते हैं, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, ठीक है। जितनी इनकी प्राइम फैक्टरों की जो पावर है उनमें एक एक ऐड कर देंगे और प्लस कर देंगे। 314 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 2 8 8 2 16। तो आपके कितने भाजक होंगे इसके? 16 भाजक होंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, बेसिक से आपको बेसिक क्लास भी दे दी जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 72 रूट ऑफ प्लस रूट ऑफ 72 और प्लस रूट ऑफ 72, और ये सीरीज इनफाइनाइट तक जारी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने मान लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है भाई,
हमने मान लिया कि हमने मान लिया कि 72 प्लस 72 प्लस 72 ये जो है, और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, हमने मान लिया ये एक्स की वैल्यू। ठीक है, बात समझ आ गई क्या? ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ये क्या है? ये तो इन्फिनिटी है, बहुत नंबर है। अगर इसमें से हम लोग एक हटा भी देंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। समुद्र है, समुद्र में से आप एक बाल्टी या एक गिलास पानी लेकर के आओ, समुद्र में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही यदि हम इसमें से एक निकाल भी देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 72 और प्लस, क्योंकि ये इसकी एक्स की वैल्यू है तो यहाँ पे एक्स और इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से यहाँ से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है नहीं। ठीक है, तो आप एज्यूम करेंगे ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इधर भी परफेक्ट स्क्वायर पक्का किसी न किसी का तो होगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्या नंबर लाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब 72 से जो बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 81। ठीक है, 81 यहाँ पे कितना ऐड करके आना पड़ेगा? 9 ऐड करके, और x की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास? 9 ही होगी। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल। तो x इक्वल टू क्या होगा? 9 हो गया। ठीक है, ये तो आपका एजम्पशन है। अगर आप नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है? x को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर वहां पे है और माइनस एक्स इज इक्वल टू 72। ठीक है, x कॉमन ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 72। ठीक है, 72 का जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ देखो x से एक कम, यहाँ 9 से एक कम, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 1920 और 16 है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपका आरआरबी एएलपी 2024 जो हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ था उसमें आया है। ठीक है, अच्छा सवाल है और बड़ा बेसिक सा सवाल है। यदि आप लोगों को ये फैक्ट पता भी होगा, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को पता है, यदि किसी दो नंबरों की प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, ये फैक्ट लगभग सभी बच्चों को पता होगा। तो बस कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम एचसीएफ गिवन ही है 1920 और 16। ठीक है, आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है, एक नंबर आप लोगों के पास है। तो इन एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट को, ठीक है, जो गिवन नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 16 8 जा 128। ठीक है, और 8 से डिवाइड कर लो, ये 8 टू जा 16, 8 4 जा 32 और 0 कितना आ गया? 240। तो सेकंड नंबर कितना आ गया? 240। कौन सा ऑप्शन है बेटा? 240। 240 आपका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ कौन सा ऑप्शन था? ए ऑप्शन था। एक्स की वैल्यू 9 9 थी ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 131, 91 और 215 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 8, 9 और 10 प्राप्त हो। ठीक है, आसान सवाल है। वह सबसे बड़ी संख्या जैसे देखते हैं हमें पता लगता है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिससे इसे इसे और इसे विभाजित करने पर क्रम से ये और ये शेषफल प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो गिवन नंबर है उसमें से शेषफल ही माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे 131 है, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 131 में से 8 माइनस करेंगे। ठीक है, और कितना आ गया? जब 131 में से शेषफल 8 बच रहा ना, तो 8 को हटा ही लो यहां से, कितना बच गया बताइए? 123 यही बचा होगा। उसके बाद 91 में से कितना शेषफल आना चाहिए? 9, तो 9 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया? 82। ठीक है, उसके बाद आपका कितना? 215 215 में से क्या माइनस करेंगे? 10।
तो कितना आ गया 205, ठीक है, ये आ गया। अब इन नंबरों का आपको HCF फाइंड करना है, कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। अगर इसके फैक्टर की बात करूं तो 41 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, इसके बात करूं तो 41 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, और इसकी बात करूं तो लिख सकते हैं 41 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो जो कॉमन नंबर होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF कितना आ गया इसका 41। तो आपका यही आंसर है, वो नंबर कितना होगा 41। 41 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को आप डिवाइड करेंगे तो हमसे 8, 9 और 10 शेष फल आप लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आए होंगे, जल्दी नोट करिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने जो अभी 5 क्वेश्चन कराए हैं वे आपने कर लिए होंगे। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि 2 की पावर x, क्वेश्चन नंबर 6, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है, ध्यान से करने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2 की पावर x मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 12 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना है 16 टू द पावर 11, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बेस देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। तो पहला काम क्या है हमारा, बेस इक्वल करने का, ठीक है। तो 2 टू द पावर x है ही, 4 को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 2, और इसकी पावर कितनी हो गई 12, ठीक है। मल्टीप्लाई 8 को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3, और इसकी पावर कितनी हो गई 3, ठीक है। इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 4, टू द पावर कितनी हो गई 11, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या, आई थिंक बिल्कुल क्लियर रही होगी, ठीक है। अब आप लोगों को पता है, क्या पता है कि यदि a की पावर n और की पावर m हो तो दोनों की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये फैक्ट आप लोगों को पता है ना, ठीक है। तो अप्लाई कर देंगे 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 12 टू जा 24 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे 44, 11 4 जा 44, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इज इक्वल टू यदि a की पावर m और मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, ठीक है। बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 2 टू द पावर x प्लस 24 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 44, ठीक है। यदि बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि x प्लस 24 और 9 कितना होगा 33 इज इक्वल टू क्या है 44। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है। ये बात आप लोगों के समझ आई होगी। तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप लोगों की समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, ठीक है। भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से देख लेना। अगर आप लोग, ये वाली बात तो ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं है, ये क्लास आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 50 टू द पावर माइनस 13 डिवाइड बाई 50 टू द पावर 15 मल्टीप्लाई बाई 50 टू द पावर माइनस 11, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि यदि a की पावर n है और मल्टीप्लाई a की पावर m है तो क्या होगा, a की पावर m प्लस n पावर हो जाती है ऐड, कब, जब बेस सेम है। लेकिन जब डिवाइड करते हैं हम तो पावर क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है n माइनस n, ठीक है। इसमें से ये, ओके। तो यहाँ पे भी वही का काम करेंगे भाई, बेस तो सबका सेम है 50 50 50, पावर माइनस 13, चूँकि ये डिवाइड है इसलिए माइनस 15, और चूँकि ये मल्टीप्लाई है इसलिए प्लस, और पावर माइनस की है इसलिए माइनस, ठीक है। तो कितना आ गया 50 टू द पावर माइनस 13 माइनस 15 और माइनस के 11,
साइन सेम है तो सब ऐड हो जाएंगी। 11 सॉरी 13 और 14, 14 24, 24 और 10 34 और 39, तो माइनस के 39 जब आप ऐड करेंगे 50 टू द पावर माइनस के 39, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये ऑप्शन आपका NTPC GL 2025 में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ध्यान से करना है। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल पढ़िए एक बार, क्या कहना चाह रहा 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 6 है और 5 टू द पावर 9 है और इसकी पावर कितनी है 4, ठीक है। फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ठीक है, 6 रूट है, उसके बाद क्यूब रूट है, उसके बाद 5 टू द पावर 9 है टू द पावर 4, ठीक है। अब आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता है कि यदि यहाँ पे a है और यहाँ पे n है तो इसका मतलब है a की पावर 1/n, यही तो मतलब है इस बात का, ठीक है। तो आप कर देंगे भाई, 5 है, 5 की पावर कितनी है भाई 9, तो ये हो गया, उसके ऊपर पावर कितनी है 6 यानी कि 1/6, फिर उसके ऊपर पावर कितनी है 3 यानी कि 1/3, और इस पूरे की पावर कितनी है ऊपर 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 5 टू द पावर 9 है, मल्टीप्लाई टू द पावर 1/3, मल्टीप्लाई टू द पावर 1/6 और पावर 4। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भाई, ये इधर देखो भाई, यहाँ ध्यान से, यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाई 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो 3 से कट गया 3 बार, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट गया ये 2 बार, 3 2 जा 6, तो 5 टू द पावर कितनी आ गई 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 4 है ही, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, मल्टीप्लाई में 5 टू द पावर 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड है, 2 + 2 यानी कि 5 टू द पावर 4, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के समझ आया होगा, तो 5 टू द पावर इसका करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है भाई, ठीक है। सारे लेटेस्ट सवाल हैं, सारे अच्छे सवाल हैं, करते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। डाउट अगर लोग आप लोगों के आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार समझ में नहीं आती है चीज़ें दोबारा देखिए, ठीक है। ओके, अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आपको बैच से जुड़ना पड़ेगा, या फिर मैं बेसिक एक क्लास लेकर भी आ जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। ये भी रेलवे किसी एग्जाम में आया है, मैं लिखना याद नहीं रहा मुझे। 6 × 7 6.73 की पावर 3 माइनस 4.38 की पावर 3 अपॉन 6.73 का स्क्वायर प्लस 6.73 मल्टीप्लाई 4.38, ठीक है, और प्लस 4.38। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के पैटर्न की पहचान कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के पैटर्न की पहचान कर लेंगे। पहचान करने के बाद में अगर यहाँ माइनस है तो इन दोनों नंबरों को माइनस कर देंगे, अगर यहाँ प्लस है इन दोनों नंबरों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे? तो क्या है 6.73 और बीच में क्या है भाई, ये पॉइंट है आपका, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है, माइनस 4.38। ये इतना छोटा सा आंसर है इसका। करिए माइनस, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 पॉइंट, उसके बाद 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 2.35 इसका करेक्ट आंसर होगा, 2.35, ठीक है। अब आप लोगों को समस्या ये है कि सर कर आपने किया कैसे, तो ये चीज़ देखने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला एक होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का। क्या होता है a माइनस b ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab,
अब इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का कंपेयर करिए, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट है ये उठ के इधर आ गया, तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ए बी को रख दो बीच में, तुम ए बी हमने बीच में रख दिया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी, यही तो आया भाई। अब ध्यान से देखिए आप लोग, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए इंटू बी लिखा हुआ है और बी स्क्वायर लिखा हुआ है। आंसर क्या है इसका, ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर ये हमने निकाला है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर यहाँ माइनस है इन दोनों को माइनस कर देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों की चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, ठीक है। कल फिर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया तो हम अगला एक वीडियो और लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक डेली एक वीडियो लेकर के आते रहेंगे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। 10वां सवाल, प्रथम, ठीक है, 111 सम संख्याओं का औसत। अब कोई कुछ बच्चे कैसे करेंगे, कुछ कैसे करेंगे, ये देखो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में लेटेस्ट सवाल है और इतना इजी सवाल है कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इतना आसान सवाल। आपको बस क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट याद करना है, ठीक है। प्रथम n, प्रथम यानी कि शुरुआती, n सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, केवल कुछ नहीं करना है, n प्लस 1, ठीक है, यही होता है बस। तो प्रथम 111 सम संख्याओं का योग काश ने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 111 प्लस 1। देखते ही आप आंसर कर आएंगे 112 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों की चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है, बेसिक क्लास नहीं है, तो लेकिन सारे कॉन्सेप्चुअल अच्छे अच्छे सवाल है। प्रीवियस ईयर जो रेलवे बोर्ड ने पूछे गए हैं सारे प्रीवियस क्लास हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन करिए, रिवीजन अपना करते रहिए। अगर चीज़ें आपकी समझ आई हों तो वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।